नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे थ्योरेटिकली टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं। तो इसमें प्रैक्टिकली कम रहने वाला है, हो सकता है मैं कर दूं बाद में अगर आपको समझाने के पर्पज से, लेकिन ये थ्योरेटिकल वीडियोस रहने वाली है। और आज का टॉपिक है मिड साइड प्रोसेसिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम सभी लोग अपना जो सॉन्ग बनाते हैं वो स्टीरियो इमेज में बनाते हैं। तो मिड साइड प्रोसेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है हमारे वर्क फ्लो का। मिड साइड प्रोसेसिंग की मदद से हम एक फुल और वाइड साउंड का म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरली मिड साइड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि सिग्नल जिसमें लेफ़्ट और राइट सिग्नल होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है मिड और साइड सिग्नल्स में। अब ये मिड और साइड सिग्नल्स क्या होते हैं? अगर जैसे कोई मोनो साउंड है और उसको बिल्कुल सेंटर में अगर आप अरेंज कर देते हो बिल्कुल सेंटर में, तो जो साउंड सुनाई देता है वो हमें बिल्कुल, अगर आप हेडफोन में सुनते हो तो बिल्कुल सेंटर से आता हुआ सुनाई देता है। तो इस सिग्नल को मिड सिग्नल बोलते हैं। तो अगर मिड सिग्नल को हमारे मिक्स में बूस्ट किया जाता है तो लिसनर को ये फील होगा कि हमारा जो सॉन्ग में सेंटर का जो साउंड है वो बढ़ रहा है। अब साइड सिग्नल क्या होता है? जब एक स्टीरियो सिग्नल में से आप मिड सिग्नल को निकाल देते हो तो जो भी बचा हुआ सिग्नल रहता है जो लेफ्ट और राइट में पेंड होता है, जो सेंटर में नहीं होता है, उसे साइड सिग्नल बोलते हैं। और अगर साइड सिग्नल को आप बूस्ट करते हो तो लिसनर को थोड़ा सा वाइड साउंड, मतलब फैला हुआ साउंड सुनाई देता है और लेफ्ट और राइट में वो साउंड बढ़ा हुआ सुनाई देता है। तो पुराने जो EQ के प्लगइन आते थे वो स्टीरियो प्रोसेसिंग करते थे, मतलब अगर आपने उसमें कुछ भी चेंजेस किए हैं तो वो पूरे स्टीरियो इमेज में अप्लाई होते थे। लेकिन आजकल की जो भी मिड साइड प्रोसेसिंग वाले EQ आ रहे हैं उनमें आप मिड सिग्नल और साइड सिग्नल को अलग कर सकते हो और उसमें आप EQ अप्लाई कर सकते हो सेपरेटली, जिससे आप एक बहुत ही वाइड और फुल साउंड वाला अपना मिक्स अचीव कर सकते हो। दोस्तों, ये मिड और साइड प्रोसेसिंग का जो पॉइंट है या फिर कह लो कंसेप्ट है वो आता है अलान ब्लूमलाइन की मिड और साइड माइक पोजीशनिंग टेक्निक से। इसमें दो टाइप के माइक्स को वो यूज़ करते थे, एक तो कार्ड्रॉइड और दूसरा बाई डायरेक्शनल माइक। अब जो कार्ड्रॉइड माइक होता था वो तो मिड सिग्नल को रिकॉर्ड करता था और बाई डायरेक्शनल माइक वो साइड सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता था। तो बेसिकली मिड साइड जो प्रोसेसिंग बन रही है वो उन्हीं साउंड से उसी टेक्निक से बन रही है। तो उसमें वो क्या करते थे कि मोनो सिग्नल जो सेंटर वाला है, जो मिड वाला है, वो रिकॉर्ड हो गया और साइड सिग्नल है वो रिकॉर्ड हो गया। और जब भी आपको साउंड को मोनो में सेंटर में सुनाना है तो सेंटर में सुनाने के लिए आप मिड सिग्नल को बढ़ा देते थे और साइड सिग्नल को कम कर देते थे, और साइड का सुनाना है तो साइड सिग्नल को बढ़ा देते थे और मिड सिग्नल को कम कर देते थे। इससे आपको साउंड वाइड नज़र आने लगता था, सुनाई देने लगता था। वैसे ये मिड और साइड का जो चक्कर है, आपको अगर अच्छे तरीके से सुनना है तो आपको एक अच्छे हेडफोन्स को लेना चाहिए, उस पर आपको ये, या अच्छे मॉनिटर होने चाहिए आपके पास, उस पर आप अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब जैसे आप आइसोटोप ओजोन में जाते हो जहाँ पर आपको मिड साइड प्रोसेसिंग EQ में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप EQ में ये जो 3 मॉड्यूल दिए हुए हैं इसमें मिड साइड प्रोसेसिंग को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मिड का EQ अलग दिया हुआ है, साइड का EQ अलग दिया हुआ है। और अगर आप देखो तो आप मिड EQ को सोलो कर सकते हो या फिर बंद या चालू कर सकते हो, यहीं पर ही आप इसको बंद या चालू कर सकते हो और साइड सिग्नल को सुन सकते हो। आप साइड सिग्नल को सोलो करके भी सुन सकते हो। अब दोस्तों, मैं एक बार आपको मिड सिग्नल का साउंड सुनाने वाला हूं जो कि आप देख सकते हो मैंने सोलो किया हुआ है यहाँ पर। अब मैं अगर आपको साइड सिग्नल का साउंड सुनाऊं जो कि मैंने यहाँ से सोलो कर दिया है। आई होप आपको अब मिड और साइड सिग्नल क्या होता है इसके बारे में समझ में आ चुका होगा। तो अब आप ये सोचने लगोगे कि मिड साइड प्रोसेसिंग या फिर EQing में देखा जाए तो मिड साइड प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो हमको इसको हर सिग्नल पर यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके दो कारण हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, और दूसरा, अगर आप थोड़ा सा कम नॉलेज अगर आप रखते हो और अगर आप इसको एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपसे गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मिड साइड प्रोसेसिंग के बिना आप एक अच्छा म्यूज़िक नहीं बना सकते। देखो, मिड साइड प्रोसेसिंग अभी आई है ना, इस ज़माने में जो हम ज़माना जी रहे हैं इसमें आई है। इससे पहले भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स आए हैं जिसमें अच्छी मिक्सिंग मास्टरिंग होके आई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका काम है वो मिड साइड प्रोसेसिंग के बिना नहीं चल पाए। लेकिन हाँ, अगर आप एक बस प्रोसेसिंग पर आप मिड साइड EQ का यूज़ करने का सोच रहे हो तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और एग्जाम्पल, जैसे कोई ड्रम लूप होता है या फिर कोई भी सॉन्ग होता है तो उसमें हम चाहते हैं कि जो
लो बैंड का जो सिग्नल है वो मोनो रहे, मतलब उसमें साइड प्रोसेसिंग को हम कट कर सकते हैं, साइड सिग्नल को हम कट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं, अभी देखो मैंने साइड EQ को सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं अभी साइड EQ के अंदर हूँ। और यहाँ पर आप जाके इस तरीके से हाई पास फिल्टर को ले सकते हो, तो इससे जो साइड का सिग्नल है वो कट हो जाएगा, और जितना आप कट करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो अभी मैं एक बार आपको ये सिग्नल सुनाता हूँ। और अगर हम सेम सिग्नल को एक बार बाईपास करके सुने, एक बार मैं आपको ये सिग्नल साइड में किस तरीके का सुनाई दे रहा है उसको सोलो करके सुनाना चाह रहा हूँ। तो ये सिग्नल अगर आप सुन रहे हो तो आप समझ रहे होगे कि हमने साइड में से लो एंड को कट कर दिया, इससे आपको बहुत ही क्लीन मिक्स मिल सकता है। तो ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है कि मिड साइड प्रोसेसिंग अगर आप कर रहे हो तो बस के ऊपर करो, तो वो ज़्यादा फायदा है। और इसके साथ साथ मिड साइड प्रोसेसिंग का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपके पास अगर एक कोई ड्रम लूप है जिसमें सारे साउंड सेपरेटेड नहीं है, तो अगर आप सपोज करो उसमें आपका जो स्नेयर है वो सेंटर में प्ले हो रहा है, तो आप वहाँ पर क्या है कि मिड साइड प्रोसेसिंग में सेंटर में जो यानी मिड की जो प्रोसेसिंग है EQ है, उसमें जाके आप जो स्नेयर की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है या फिर जहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आपको अच्छी लग रही है वो आप बढ़ा सकते हो, तो आपको स्नेयर का साउंड है वहाँ पर उस मिक्स में बढ़ा हुआ सुनाई देगा। अगर आप ट्रेडिशनल EQ में अप्लाई कर रहे होते तो उसमें उस फ्रीक्वेंसी में स्टीरियो इमेज में जो भी साउंड होते वो साइड में, जैसे अगर आपने लेफ्ट और राइट में हेड का साउंड रखा हुआ है तो वो भी प्रोसेसिंग होके बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप प्रिसाइजली आप अटैक कर सकते हो स्नेयर के साउंड पर या फिर हेड का साउंड होता है उन सभी पर। दूसरा यूज़ आप ये कर सकते हो कि अगर आपका जो मिक्स है वो थोड़ा सा मडी सुनाई दे रहा है, तो ज़्यादातर वो मडी सुनाई देने का कारण होता है कि साइड सिग्नल में आपकी मडीनेस आ रही है, इस वजह से होती है। तो आप बजाय पूरे सॉन्ग में आप पूरा एक स्टीरियो में जो EQ आप ट्रेडिशनल EQ अप्लाई करते हो और पूरे सेंटर में से, मिड में से भी और साइड में से अगर आप EQइंग करके हटाते हो पूरे सिग्नल को, तो बेहतर है कि आप साइड में से जो मडी सिग्नल है उसको हटा दो, तब भी आपका सॉन्ग है वो क्लीन सुनाई देने लगेगा। इस तरीके की प्रोसेसिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो सिग्नल में वावनेस भी बनी रहेगी, क्योंकि आपने सेंटर यानी मिड का सिग्नल है उसको तो छुआ नहीं है, और साइड के सिग्नल में से आपने जो मडीनेस आ रही थी उसको हटा दिया, तो वार्मनेस सेंटर की मिलेगी और साइड में से जो मडीनेस है वो भी कम हो जाएगी। अब जैसे अगर आपका कोई सॉन्ग है उसमें आपने सब बेस यूज़ किया हुआ है, तो सब बेस वाली फ्रीक्वेंसी को भी आप साइड EQ में आप उसमें से जो लो बैंड है उसको कट कर सकते हो, उसमें आपको बिल्कुल क्लीन लो एंड मिलता है, सब बेस के लिए बेहतर प्लेस मिलता है। काफ़ी बार कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जब आपके पास बहुत सारे आपने इंस्ट्रूमेंट अपने मिक्स में यूज़ किए हुए हैं, तो सेंटर में आप जो आपका लीड इंस्ट्रूमेंट है या फिर वोकल है आप उसके लिए जगह छोड़ना चाहते हो, तो आप यहाँ पर मास्किंग कंप्लीट सिग्नल की ना करके सेंटर में आपका जो मिड EQ है आप वहाँ पर जो सेंटर में जो अनइम्पॉर्टेंट मतलब बैकग्राउंड के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, अनइम्पॉर्टेंट भी कहना सेम सही नहीं है, जो बैकग्राउंड के इंस्ट्रूमेंट हैं आप उसमें से मिड सिग्नल को कट कर सकते हो जहाँ पर आपका लीड इंस्ट्रूमेंट आ रहा है। तो इससे आपका क्या है कि साइड में वो सिग्नल बने रहेंगे और मिड में वो इंस्ट्रूमेंट के लिए खाली प्लेस आप दे भी दोगे। कई बार जैसे आप गिटार्स का प्ले करते हो, जो गिटार की स्ट्रमिंग हो रही है तो मिड में भी जगह घेरती है, तो आप वहाँ पर इस प्रोसेस का अप्लाई कर सकते हो। अब कहाँ पर मिड साइड प्रोसेसिंग का यूज़ नहीं करना है, तो देखो दोस्तों ये जो मिड और साइड EQ होते हैं ये एक तरीके से कुछ कैलकुलेशन करके सिग्नल को ब्रेक डाउन करते हैं मिड और साइड सिग्नल में। तो ये कंप्लीटली सेपरेट नहीं करते हैं मिड और साइड सिग्नल में, मतलब मिड सिग्नल में थोड़ा सा पार्ट हमारे साइड सिग्नल का रह सकता है और साइड सिग्नल में थोड़ा सा पार्ट हमारे मिड सिग्नल का भी रह सकता है। तो आपको मिड और साइड प्रोसेसिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है अगर आप साइड पर कोई प्रोसेसिंग कर रहे हो तो वो कंप्लीटली साइड पर ही अप्लाई हो रही है, हल्का सा उसका कुछ टेनी सा पार्ट आपका मिड सिग्नल पर भी अप्लाई हो रहा होगा। तो और दूसरी बात ये है कि अगर आपका सारा सिग्नल ही साइड में चला गया तो आपका साउंड है वो हॉलो सुनाई देने लगेगा, आपके साउंड में कोई फुलनेस ही नहीं रहेगी। तो आपको इन दोनों चीज़ों में मैनेज करना आना चाहिए कि आपका साउंड वाइड भी सुनाई देना चाहिए और फुल सुनाई देना चाहिए पूरे तरीके से। तो बेस के जो सिग्नल हैं आपको वहाँ पर साइड प्रोसेस मतलब मिड में आपको कट नहीं करना चाहिए, और मैं आपको बस ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो बस सिग्नल्स हैं आप उन पर करो, आपको बेहतर रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, तब आप वहाँ पर मिड साइड प्रोसेसिंग का यूज़ करो। टाइम कंज्यूमिंग होती है क्योंकि यहाँ पर एक EQ का जहाँ पर आप यूज़ कर रहे थे वहाँ पर आपको दो EQ मिड और साइड EQ का यूज़ करना पड़ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आपके लिए थ्योरेटिकल वीडियो एक बनाई है, आई होप आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके की वीडियो और कंटिन्यू करूं, आप लोगों को और समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना है आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।